जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस है इंग्लिश का सेक्शन, उसमें क्या कुछ आता है और कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के आप इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आते हैं और इस 2024 का पैटर्न क्या था, उसी पे आप काम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसी पे आप क्या करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है नो एरर का सेक्शन। नो एरर का जो क्वेश्चन आता है वो 10 आता है टोटल। आप कह सकते हो जो नो एरर का सेक्शन है वो पूरा का पूरा किस बेस पे आता है, वो ग्रामर बेस पे आता है। किस बेस पे आता है, पूरा का पूरा ग्रामर बेस पे आता है। ऐसे ही आपका जो नो इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन आता है, ये भी आपके ग्रामर बेस का होता है। ठीक है, ग्रामर बेस का। नरेशन भी आपका पूरे ग्रामर का ही रोल है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो पैसिव वाला पोर्शन है, ये भी क्या है, पूरा ग्रामर के बेस पे है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अगली बात देखिए, अब जो यहाँ से आगे के सेक्शन शुरू होते हैं वहां थोड़ी चीजें अब बदलती चली जाएंगी। मतलब ये जो 40 नंबर का सेक्शन है वो कहीं ना कहीं ग्रामर के बेस पे है, ये आपको क्लियर रखना ही रखना है। ठीक है, अब बात आती है फिलअप के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फिलअप के आते हैं दोस्त 5 क्वेश्चन। ठीक है, फिलअप के आते हैं 5 क्वेश्चन। पहले थोड़ी इजी आते थे, अभी क्या हो रहा है, थोड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको दे दिए जाते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 5 पीक्यूआरएस के सेक्शन है। कहा तो जाता है कि 5 ही पीक्यूआरएस आता है। ठीक है, और ये जो पीक्यूआरएस का लेंथ होता है भाई, आप खुद देखोगे ना, पीक्यूआरएस के बहुत लंबे लंबे लेंथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब उसकी लंबाई देख के आपको लगेगा यार ये तो 2 मिनट 3 मिनट में ये क्वेश्चन लगना ही लगना नहीं है। ठीक है, तो पीक्यूआरएस पे आपको अच्छा कमांड बनाना ही पड़ेगा। एंड नहीं तो आपके साथ होगा क्या कि आप सोचोगे यार इसको छोड़ो। अमूमन लोग यही करते हैं कि इसको छोड़ो, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है पीक्यूआरएस का सेक्शन, तो उस पर प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। फिर आपकी जो लर्न करने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें, इडियम्स के 5 क्वेश्चन, सरनेम्स के 5 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के भी 5 क्वेश्चन, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। ये जो 15 नंबर का सेक्शन है ये आपको याद करना पड़ेगा। रटना भी पड़ सकता है, समझना भी पड़ सकता है, लेकिन याद करने का सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है पैसेज। पैसेज कितना आता है भाई, पैसेज आपके 3 आते हैं, 5 नंबर करके कितने आते हैं, 3 आपके पैसेज आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले आप समझिएगा, पैसेज थोड़ा जमाना चेंज हो रहा है। थोड़ा सा जमाने का मतलब होता है थोड़े से पैसेज का बनावट थोड़ा अलग हो गया है। बहुत पहले आसान पैसेज पूछ लेता था, अब लेकिन थोड़े कठिन हो गए। थोड़े कठिन का मतलब उसको प्रैक्टिस से ही दूर किया जा सकता है, बाकी बकैती से दूर नहीं होगा। बकैती समझते हैं ना कि यार पैसेज क्या, पैसेज तो लग जाएगा, क्लोस्टेज क्या, क्लोस्टेज तो लग जाएगा। तो ये चीजें बकैती होती हैं। और स्मार्ट और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये 15 नंबर की आपको बेजोड़ बेतरीके से, कहते हैं ना कि बेइंतहा तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। फिर बात आती है क्लोज टेस्ट। यहाँ मैंने देखिए 10 लिखा है, ये गलती से 10 टाइप हुआ है, ये 20 रहता है। ठीक है, 10 नंबर का आप देखोगे ये 20 नंबर का आता है। 5 के 4 आ जाते हैं। ठीक है, 5 के 4 आ जाते हैं, कभी कभी 10 के 2 आ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप से आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप से आ जाए। तो पूरा अगर आप ग्रामर का रोल देखोगे, यही आपका 100 नंबर का पूरा पेपर है। एसएससी स्टेनोग्राफर के 100 नंबर के पेपर का सिलेबस यही है। क्लियर है? अब बात आती है कहाँ कहाँ ग्रामर का रूल यूज होगा। तो भाई ये 40 नंबर में तो आप ग्रामर का ही यूज करोगे, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, और आपकी ग्रामर कहाँ कहाँ चेक होने के लिए आ जाते हैं, कभी कभी फिलअप पे। ठीक है, कभी कभी आपकी ग्रामर का यूज फिलअप पे, और कभी कभी कह सकते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी कह सकते हैं आपके पीक्यूआरएस सेक्शन में भी ग्रामर का रोल आ जाता है कि कंजंक्शन देख लिया, प्रीपोजिशन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया तो उसको लगा लिया। वैसे ही आप अपने क्लोज टेस्ट में देखोगे ग्रामर का कभी कभी यूज मिल जाता है कि यार यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था, यहाँ कंजंक्शन था, यहाँ ये था, यहाँ वो था। इस टाइप से आप देख के कर सकते हो। क्लियर है? इस टाइप से आप देख के चीजों को कर सकते हो। तो अगर हम ऑल ओवर चीजों को एक्सेप्ट करें कि कितने हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो टोटल आप मान के चलना कि आपके 50 से, ठीक है,
ध्यान से देखना, आपके 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्रामर से ही तैयार होंगे, मतलब आपको ग्रामर इसके लिए प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन आपको ग्रामर के बेस पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चीजें क्या है, 15 नंबर आपने देखा याद करने की चीजें, पैसेज लगाने की चीजें हैं, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को देख पाएंगे। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आपके अपडेटेड सिलेबस है, यही 2024 में आगे आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। 2023 में भी ऐसे ही आपका सिलेबस बना हुआ था, बस क्वेश्चन का थोड़ा लेंथ लंबा, तरीका थोड़ा बदला गया, लेकिन पूरा पैटर्न यही है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है।